हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में लगभग देखेंगे 20 से 25 प्रश्न, हिंदी रीजनिंग में देखेंगे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। तो ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, पूरे 14 साल का पेपर। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, और सभी सब्जेक्ट एक में मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है कि यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट आप क्लियर करते हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ हैं सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है और पहला ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और आपको पहले भी इससे क्लास में बताया गया है कि जो विराम चिन्ह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड में एक प्रश्न फिक्स है और एक प्रश्न से 2 नंबर आपको सिर्फ विराम चिन्ह से मिलेंगे। तो चलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर करना है कि द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे शब्द आते हैं माता पिता, तो बीच में यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा होता है? संयोजक चिन्ह लगा होता है। यह देखिए क्या है? संयोजक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास में देखेंगे और शब्द आपका यहाँ पे आता है और यह छिपा रहता है और इसके लिए यहाँ पे संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पूर्ण विराम किस प्रकार का होता है। तो ये देखिए पूर्ण विराम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा जाए तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। और अल्प विराम पूछा जाए तो यह देखिए आपका यहाँ पे अल्प विराम है। अगर आपसे अर्ध विराम पूछ दिया जाए तो यह देखेंगे आपका अर्ध विराम है। याद रखेंगे, बहुत सारे छात्र हैं जो अर्ध विराम और अल्प विराम में गलती करते हैं। यह अल्प विराम है, नीचे वाला आपका अर्ध विराम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जब पत्र लिखते हैं तो उसमें जो सेवा में लिखते हैं, यह देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि यह आप लोग बाईं साइड लिखते हैं। बाईं साइड में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अयोगवाह वर्ण है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अयोगवाह वर्ण में अंग और अह आते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंग और यहाँ पे जो अह है यह क्या है? अयोगवाह वर्ण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न के इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और आप लोग स्वर जानते ही हैं। इसमें से यह बहुत इजी प्रश्न है कि स्वर वर्ण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऊ दिया गया है, बड़ा ऊ दिया गया है और यह स्वर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी वर्ण हैं सभी के सभी क्या हैं? आपके व्यंजन हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है और आपको जल्दी से यहाँ पे आंसर करने हैं कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो प्रश्न आपका दिया गया है यह देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सोना का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सोना का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ से हो जाएगा वह हो जाएगा जात रूप। जात रूप यहाँ पे सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे जो परीक्षा है गलत लिखा गया। परीक्षा आपका इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका परीक्षा शब्द है यह तो आपका गलत है, बिल्कुल श्योर है। यहाँ पे परीक्षा लिखा गया है, यह भी गलत है। और यहाँ पर देखिए मुमूर्षु दिया गया है और इसमें देखेंगे सही कौन सा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला आपका सही है। और जो यहाँ पे गलत है यह आपके सी में लिखा गया है। आपसे सही वाला पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुमूर्षु जो यहाँ पे लिखा गया है वह बी वाला आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि पयोधि का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पयोधि दिया गया है, इसका संधि विच्छेद तो यहाँ पर हो जाएगा पयः धन धी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में पयः धन धी दिया गया है। तो पहला वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि कंठ तालव्य कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कोई भी छात्र यहाँ पे गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपको इससे पहले भी हिंदी की क्लास कराई गई है और उसमें कंठ तालव्य आपको यहाँ पे बताए गए हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों से होता है, मिला करके होता है। तो कौन कौन से वर्ड हैं, तो ध्यान से अगर आप लोग क्लास देखे होंगे तो ए और जो आपका ए है यह क्या है, कंठ तालव्य है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु से होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको इससे पहले वाली क्लास में कराया गया है जो कि बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कौन सी बोली है जो बिहारी की नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बिहारी में आपका आता है भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। जयपुरी नहीं आएगा, यह राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि बिहारी भाषा की यहाँ पे जो बोली हैं इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका दिया गया है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ये इजी प्रश्न में आपका काउंट होता है। और यहाँ पर देखेंगे अनिर्वचनीय का हो जाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। आपका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यह देखिए सही है, कोई गलती मत कीजिएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आपको क्या करना है, 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य ध्यान से देखना है और पढ़ना है और इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। तो यह पूरा यहाँ पे शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो यहाँ पे ए वाला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बारहसिंगा शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बारहसिंहा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जो आपके शब्द हैं चक्रपाणी, चंद्रभाल और जो सुलोचना, इसमें बहुव्रीहि समास हैं, सभी में बहुव्रीहि समास हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा नरेश का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। नरेश का जो संधि विच्छेद है ये नर धन ईश होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें भी आपकी एक मात्रा लगी होती है वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि, गुण स्वर संधि होता है। और जहाँ पे डबल मात्रा लगी हो वहाँ पर आपका होता है यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, यह भी याद रखेंगे। तो नरेश में आपका यहाँ पे गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा मनोयोग दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। मन धन योग से मनोयोग शब्द बनता है तो विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे तद्धित जो प्रत्यय है यह लगा हुआ है यहाँ पे कृपालु शब्द में, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ से पृष्ठांकी शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो कर्तन शब्द होता है, यहाँ पे कर्तन शब्द का अर्थ होता है काटना, तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह होता है कर्तन, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या बताना है आपको, तद्भव शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो केस शब्द लिखा गया है यह तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है यह होता है राष्ट्रीयता, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यहाँ पर जो वह है या क्या है यह आपको बताना है, और यहाँ पर देखेंगे यह अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। हथियाना में कौन सा क्रिया है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यह नाम धातु के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहला वाला यहाँ पे एपिजमेंट लिखा गया तुष्टिकरण के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे अब मैंने आम ले लिया है, इसका जो बहुवचन है यह होगा कि मैंने आम ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसमें जो पुल्लिंग शब्द है यह सारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें से देखेंगे यहाँ पे जो छाछ शब्द है यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे से का प्रयोग हुआ है, और जो से का प्रयोग हुआ है अलग होने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे और भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे कर्म में को का प्रयोग होता है, याद रखेंगे करण में से का ही प्रयोग होता है लेकिन के द्वारा के अर्थ के लिए होता है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संप्रदान दिया गया, संप्रदान में के लिए शब्द का प्रयोग होता है, यह भी आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो हाथी शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द है दंती करी और हस्ती भी होता है, हस्त नहीं होता है, हस्त का अर्थ होता है हाथ, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सारंग का अर्थ नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा यहाँ पे सारंग का जो अर्थ है यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो पपीहा कामदेव राजहंस होता है, शहद नहीं होता, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो इसमें देखेंगे जो आपका क्रिया विशेषण है यह कालवाचक हो जाएगा, यहाँ पे जो सुबह है यह क्या हो जाएगा कालवाचक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुजात और मनुजात शब्द युग्म का अर्थ बताओ, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो मनुजात है इसका मतलब हो जाएगा कि मनुष्य की जाति मानव हो जाएगा, जो मनुजात है इसका यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा आपका राक्षस से लिया जाएगा,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव और राक्षस। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो पूर्वी हिंदी बोली है इसमें आपका यहाँ पे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बुंदेली, इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कौरवी भाषा है इसका जो उदय है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर आप लोग सिंपल सा यहाँ पे देखिए वाक्य है, आप लोग भी जानते हैं कि जिसमें लास्ट में आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा जिसमें दो भाषा के शब्द मिले हों तो वह उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उनको रूढ़ कहा जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैसे चावल शब्द है, अगर चावल शब्द का आप लोग खंड करेंगे, जैसे यहाँ पे चा को अलग कर रहे हैं, व को अलग, वल को अलग कर रहे हैं, तो इसका कोई भी यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यह क्या है, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की विडौला पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विडौला जो दिया गया है यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। ओग शब्द पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओग शब्द जो पर्यायवाची है ढेर का होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर को जो मानता है उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है कि प्रायश्चित उन्होंने किया। पाप करने के बाद अगर अपने से कोई दंड ले रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि प्रायश्चित उन्होंने किया है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर होगा। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राम खाता होगा। यह देखेंगे यहाँ पे वर्तमान काल का वाक्य है और वर्तमान में संदिग्ध वर्तमान है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मिश्रबंधु ने दिया था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि आदिकाल की रचना है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आदिकाल की रचना में यहाँ पर खुमान रासो आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उदाहरण चिन्ह है इनमें यहाँ पे दो रूप आ जाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यौगिक के भेद हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताने हैं। यौगिक के भेद के अंतर्गत प्रत्यय, उपसर्ग, संधि ये सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। भारत की खालिस्तान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत की जो अस्मिता है, अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 66 अंक का जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। तो इसको देखेंगे जो 66 है इसको कहा जाता है 66 कहा जाता है। यहाँ पे जो शुद्ध यहाँ पे मानक उच्चारण है वह क्या है, 66 है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है पत्थर को जोंक नहीं लगती लोकोक्ति का या कहावत का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुविधा होना, सुविधा होता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा।
तो यह देखिए हो जाएगा सुभाषिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे 14 साल के पेपर आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ, सभी सब्जेक्ट एक के साथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, साइंस वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिख देना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर 8 या आपको साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट क्लियर करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।